लॉर्ड कृष्णा नमन डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। आज कंप्यूटर क्लास में 12th क्लास का ये जो चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं पाइथन फंक्शंस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोगों ने पहले देखा हुआ है, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि फंक्शंस होते क्या हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, स्कोप क्या होता है। काफ़ी चीज़ हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कवर की हुई हैं। कुछ टॉपिक्स इसके छूट गए थे कि फंक्शंस के अंदर हम लोग लिस्ट कैसे पास करते हैं, फंक्शंस के अंदर हम लोग डिक्शनरीज कैसे पास करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मेरा नाम रवि यादव, आपके कंप्यूटर टीचर। चलिए देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो म्यूटेबल इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन। मतलब हम लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा था कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ में पहले देखनी है कि क्या होता है, फंक्शंस में कैसे पास किए जाते हैं। चलिए, फंक्शंस में हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू पढ़ा था। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें, आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ देखते हैं कि एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन कैन बी आइदर म्यूटेबल और इम्यूटेबल। सीधी सी बात है कि पाइथन में जो हर चीज़ होती है वो ऑब्जेक्ट के रूप में होती है, बिकॉज पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट के रूप में होने का मतलब क्या है कि हम उसको रियल वर्ल्ड एंटिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जैसा कि हमारे रियल वर्ल्ड में होता है। तो ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं वो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ होती हैं। रियल वर्ल्ड की समस्याओं को समझाने के लिए हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं, रियल वर्ल्ड चीज़ों को समझ सकते हैं, उनको रिलेट कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स, इसमें हर चीज़ को ऑब्जेक्ट माना जाता है। और ऑब्जेक्ट्स में इम्यूटेबल भी होते हैं और आपके म्यूटेबल भी होते हैं। अब म्यूटेबल क्या होते हैं ये देख लेते हैं। अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड आफ्टर इट इज क्रिएटेड एंड एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट कैन नॉट। मतलब म्यूटेबल्स हम उन्हें बोलते हैं जो बार बदल दें उसके बाद उन्हें चेंज भी कर सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो बनाने के बाद चेंज नहीं किए जा सकते हैं उनको इम्यूटेबल कहा जाता है। एग्जाम्पल्स में देख लिया, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स में आते हैं आपके लिस्ट, डिक्शनरी, सेट्स, बाइट एंड एरे। ये जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं आपके म्यूटेबल में। और इम्यूटेबल्स होते हैं इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल, फ्रोजन, बाइट्स वगैरह वगैरह। ये सब आपके इम्यूटेबल पे आते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने 11th क्लास में डिस्कस किया हुआ है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या चीज़ है तो उसके ऊपर एक पूरा वीडियो आप चेक कर लेना। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे क्लास के दौरान कॉल करिए, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। अभी ये बात आती है कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू की। If you pass immutable arguments like integer, string or tuple to a function, the passing acts like as call by value. It's different if we pass mutable argument. देखिए, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू में हम पहले नॉर्मल सा अंतर समझ लेते हैं। कोई भी वेरिएबल आप अगर पास कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आप पास कर रहे हैं किसी फंक्शन में, तो जहाँ पर पास करते हैं वो आपका कॉलिंग फंक्शन होता है, जिस फंक्शन जो आपका फंक्शन डेफिनेशन होता है। तो उस फंक्शन डेफिनेशन में अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है और वही चेंज आपको दोनों जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है, जहाँ से आपने कॉल किया वहाँ भी और जो फंक्शन के अंदर है फंक्शन डेफिनेशन में वहाँ भी, तो इस चीज़ को हम लोग कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। मतलब हमने रेफरेंस के थ्रू कॉल किया जिसकी वजह से दोनों जगह पर बदलाव हमें प्रदर्शित होता है, उसको कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। बट इसका जस्ट अपोजिट, हमें एक ही जगह बदलाव मिले दूसरी जगह ना मिले, उसको हम लोग कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं। अब कॉल बाय वैल्यू बोलने का मतलब क्या है कि जैसे जितने भी इम्यूटेबल होते हैं, मतलब ऐसे अनचेंजेबल ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम किसी फंक्शन कॉलिंग में पास करते हैं, जैसे कि इंटीजर है, स्ट्रिंग है, इन चीज़ों को अगर हम किसी फंक्शन कॉलिंग में पास करते हैं तो उन्हें कॉल बाय वैल्यू कहा जाता है। ओके, अब बात करते हैं कॉल बाय रेफरेंस की या पास बाय रेफरेंस की। तो ऑल पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स इन अ पाइथन लैंग्वेज आर पास्ड बाय रेफरेंस. It means if you change what a parameter refers to within a function, the changes also reflect back in the calling function. अगर आप कोई भी किसी प्रकार का चेंज करते हैं फंक्शन के अंदर, तो जहाँ से फंक्शन कॉल किया गया कॉलिंग फंक्शन में भी उसका चेंज आपको दिखाई देगा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। पाइथन कोड टू डेमोन्स्ट्रेट कॉल बाय वैल्यू। देखिए, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग एक वेरिएबल है, हमने हेलो लिया है। एक फंक्शन बनाया डिफाइन टेस्ट, मतलब डेफ कीवर्ड के साथ टेस्ट फंक्शन बनाया स्ट्रिंग। हमने क्या लिखा है, स्ट्रिंग में लिखा है क्लास बाय रवि यादव सर, और यहाँ हमने स्ट्रिंग में लिखा है सिर्फ हेलो। नीचे हमने क्या किया, प्रिंट करा है इनसाइड फंक्शन स्ट्रिंग। हमने यहाँ पर प्रिंट करा लिया है स्ट्रिंग को, जिससे हमें पता लग जाए कि हमने फंक्शन के अंदर प्रिंट करा है, और यही स्ट्रिंग हमने बाहर भी प्रिंट कराई है। ये फंक्शंस के बाहर का कोड है, आप देख सकते हैं अलग अलग इंडेंटेड है, इधर इंडेंटेड नहीं है, तो ये फंक्शन के बाहर का कोड है। तो जब इसका आउटपुट आएगा तो इनसाइड फंक्शन में तो ये प्रिंट करेगा क्लास बाय रवि यादव सर, और आउटसाइड में प्रिंट करेगा सिर्फ हेलो, बिकॉज यहाँ वो स्ट्रिंग की वैल्यू ये वैल्यू उठा रहा है और फंक्शन के अंदर वो स्ट्रिंग की वैल्यू ये वैल्यू उठा रहा है। दोनों जगह स्ट्रिंग नाम का ही वेरिएबल प्रिंट हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी स्ट्रिंग है और यहाँ भी स्ट्रिंग है।
क्लियर है ये बात। दोनों जगह स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है, लेकिन हर जगह उसकी वैल्यू अलग अलग प्रिंट हो रही है। तो ये कॉल बाय वैल्यू है, बिकॉज स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो आपने यहाँ हेलो पास किया, यहाँ वैल्यू चेंज करने के बाद उसकी वैल्यू यहाँ चेंज नहीं हुई है, तो इसको हम लोग कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं। अब देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल। कॉल बाय रेफरेंस में क्या, हमने मान लेते कोई लिस्ट बना ली, एक फंक्शन बनाया डिफाइन ऐड मोर लिस्ट, मतलब इस लिस्ट में, इस फंक्शन में जो भी लिस्ट पास होके आएगी हम उसके अंदर कुछ और ऐड करेंगे, मतलब 50 ऐड करेंगे लास्ट में, ठीक है। ये हम करना चाह रहे हैं। अपेंड 50 मीन्स लिस्ट के अपेंड फंक्शन के थ्रू हम उसके अंदर 50 और ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक, और फिर हम उस लिस्ट को प्रिंट करा रहे हैं। क्लियर। तो ये काम हम कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू ऐड मोर फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस मैकेनिज्म को यूज़ करके। अब देखते हैं कि आपने एक लिस्ट बनाई है माई लिस्ट नाम से, इसके अंदर आपने 10, 20, 30, 40 4 वैल्यू पास करी है, और इस लिस्ट को पास कर दिया आपने, माई लिस्ट वाली लिस्ट को पास किया आपने ऐड मोर फंक्शन में। तो ये लिस्ट जैसे यहाँ पहुँचेगी, यहाँ से सीधी पहुँच जाएगी यहाँ पे ऐड मोर के पास। ऐड मोर में क्या हो रहा है कि लिस्ट डॉट अपेंड, यानी कि जो भी आपकी लिस्ट आई है उसके लास्ट में 50 ऐड हो जाए और उसके बाद यहाँ पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाए। तो आप देखेंगे कि क्योंकि ये रेफरेंस है, तो रेफरेंस के केस में पूरी लिस्ट की रेफरेंस पास होती है, एड्रेस पास होता है कि लिस्ट कहाँ पर सेव है। तो इस वजह से क्या होगा, उस पूरी लिस्ट के लास्ट में यहाँ पर भी आपको 50 ऐड दिखाई देगा और यहाँ पर भी 50 ऐड दिखाई देगा। तो जो दोनों ही जगह लिस्ट के अंदर 50 ऐड हो चुका होगा। क्लियर। तो ये क्योंकि रेफरेंस का मैकेनिज्म है, इसलिए दोनों जगह रिफ्लेक्ट हमें शो हो रहे हैं, जहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया वहाँ भी और जहाँ फंक्शन को डिफाइन किया वहाँ भी। बात समझ में आ रही है? तो इसका आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर ये बात? अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार आप फिर से पूछ सकते हैं क्लास टाइमिंग के दौरान। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है कि पासिंग एरे लिस्ट टू ए फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर एरेज और लिस्ट को कैसे पास करते हैं। अभी पिछले एग्जांपल में आपने देखा होगा, यहाँ पर जो हमने अभी कवर किया था, यहाँ हम एक लिस्ट ही पास कर रहे हैं। तो लिस्ट कैसे पास की जाती है वो इस एग्जांपल में डिटेल में देखते हैं। थ्योरी में समझा रखा है कि यू कैन सेंड एनी डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट टू एन फंक्शन। किसी फंक्शन में हम किसी भी प्रकार का डेटा आर्ग्यूमेंट भेज सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग भेज सकते हैं, नंबर, लिस्ट, डिक्शनरी, किसी भी टाइप का कोई भी आर्ग्यूमेंट बना के हम फंक्शन के अंदर भेज सकते हैं। एंड इट विल बी ट्रीटेड एज द सेम डेटा टाइप इनसाइड द फंक्शन, उसको वैसे ही फंक्शन के अंदर भी समझा जाएगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख लेते हैं, यहाँ आपने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर आप फूड ले रहे हैं, एक फूड टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं, और यहाँ लिखा है फॉर एक्स इन फूड प्रिंट एक्स। देखो, अब फूड जब यहाँ पर आएगा तब पता चलेगा ये फूड किस टाइप का वैल्यू है। अगर इंटीजर वैल्यू आएगी तो इंटीजर होगा, अगर इसके अंदर लिस्ट आएगी तो ये लिस्ट होगा, या इसके अंदर फ्लोट आएगी तो ये फ्लोट होगा। तो जब यहाँ वैल्यू पास होकर आएगी तब ये समझेगा ये फंक्शन ये फूड किस टाइप का वेरिएबल है। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमने फंक्शन जहाँ से कॉल कर रहे हैं वहाँ हमने फ्रूट एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर हमने 3 तरह के अलग अलग फ्रूट्स के नेम लिखे, और इस लिस्ट को, फ्रूट्स नाम की लिस्ट को हमने माय फंक्शन में जाके कॉल कर दिया। तो ये जैसे ही फ्रूट्स नाम यहाँ आया तो इसके अंदर ये पूरी लिस्ट आ गई, और ये लिस्ट ढूंढेगी माय फंक्शन को। जैसे ही माय फंक्शन ढूंढेगी तो यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पर माय फंक्शन डिफाइन हुआ है, और एक एक करके सब एलिमेंट को प्रिंट करा देगी। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि नोट लिस्ट इज म्यूटेबल डेटा टाइप, दैट्स वाई इट ट्रीट एज पास बाय रेफरेंस, और इस मैकेनिज्म को पास बाय रेफरेंस ट्रीट किया जाएगा। यानी कि ये जो भी आपका है वो यहाँ प्रिंट तो हो जाएगा, अगर आप फंक्शन के थ्रू इसके अंदर चेंज करते तो वो चेंज भी हो जाता। ठीक है, क्योंकि ये म्यूटेबल है। अगला समझते हैं पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैसे पास करते हैं? तरीका वही होता है, बस खाली पास करने के टाइम पे जहाँ से हम कॉल कर रहे होते हैं फंक्शन को, वहाँ हमें स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल भेजना होता है। तो यहाँ देखिए, आपने एक प्रोग्राम बनाया, वेलकम नाम से डिफाइन किया फंक्शन, और उसके अंदर टाइटल आप पास करा रहे हैं, और टाइटल वेरिएबल को चेंज करके कर क्या रहे हैं कि टाइटल इक्वल टू हेलो प्लस टाइटल, जो भी वैल्यू आए टाइटल में वो इसके साथ कॉन्कैटिनेट हो जाए, जुड़ जाए। ठीक है। और यहाँ आपने आर की वैल्यू रखी है मोहन, आर इक्वल टू मोहन, ये इधर इंडेंटेड होगा, शायद गलत हो गया, इसको यहाँ देख लीजिए। ठीक है, आर इक्वल टू मोहन, और आपने क्या किया कि वेलकम आर, आपने वेलकम नाम का फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर आर वैल्यू पास करी, तो ये आर वैल्यू सीधा यहाँ पहुँच जाएगी टाइटल पे। और प्रिंट आर अगर आप करेंगे, जो भी आपने प्रिंट किया है, तो यहाँ पर तो नाम मोहन प्रिंट कर देगा, प्रिंट आर करेंगे तो मोहन, लेकिन अगर आप वेलकम के अंदर अगर प्रिंट कराएंगे तो वो प्रिंट कर देगा हेलो मोहन। क्लियर? तो अभी फिलहाल में इसका जो आउटपुट है वो मोहन के नाम से ही आएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, नहीं समझ में आता था फिर से पूछ लीजिएगा। अब क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है, तो यहाँ पर हेलो मोहन अलग अलग 2 स्ट्रिंग होंगी और वो यहाँ जुड़ के प्रिंट हो जाएंगी। बट अगर आप ऐसे असाइन करने की कोशिश करोगे, हेलो को मोहन के अंदर ऐड करने की कोशिश करोगे, अपेंड करने की कोशिश करोगे, तो वहाँ पर एरर दे देगा। अब बात करते हैं टपल्स को भी आप पास कर सकते हैं। हम लोगों ने टपल डेटा टाइप पढ़ा है। टपल डेटा टाइप को पास करने का भी वही तरीका है, आप सीधा कोई भी डेटा टाइप टपल टाइप का बनाइए, और बना के आप उस फंक्शन का नाम लिखिए, और नाम लिखने के बाद उस डेटा टाइप को पास कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ये डेटा टाइप यहाँ पहुँचेगा,
और यहाँ जो भी आपने नाम दिया उसमें असाइन हो जाएगा। उसके बाद आप उसे आगे यूज़ में ला सकते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो आपने लिखा है तो अलग अलग वेरिएबल है, और माई टपल की जो वैल्यू यानी पहली वैल्यू पहले वाले में, दूसरी वैल्यू दूसरे वाले वेरिएबल में चली जाएगी। और यहाँ ये चेक कर लेगा, अगर पहली बड़ी है तो फर्स्ट आंसर रिटर्न हो जाए, और अगर दूसरी बड़ी है तो सेकंड एज आंसर रिटर्न हो जाए। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 3 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 3 वाली वैल्यू है वो बड़ी है। तो आप ऐसे सिमिलर तरीके से टपल को भी पास कर सकते हैं। अगला है पासिंग डिक्शनरी। तो डिक्शनरी हम लोगों ने पढ़ा था, तो आपको याद होना चाहिए डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो की वैल्यू पेयर्स वाली डिक्शनरी आप पहले डिफाइन करके और किसी फंक्शन में उसको भी एज इट इज पास कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ एक डिक्शनरी बनाई माई डिक्शनरी, जिसमें ए नाम की के साथ वैल्यू एसोसिएट है 1, बी के साथ 2 और सी के साथ 3, और आपने यहाँ पे माई डिक्शनरी ये जो वेरिएबल बनाया था वो उसमें पास कर दिया। तो ये वेरिएबल जैसे ही यहाँ पहुँचेगा ये फंक्शन ऑटोमेटिकली समझ जाएगा जो डी है वो डिक्शनरी टाइप का है, बिकॉज कॉलिंग के दौरान जो वेरिएबल पास किया गया वो डिक्शनरी था, तो ऑटोमेटिकली यहाँ के डिक्शनरी टाइप का हो जाएगा। और यहाँ लिखा फॉर की इन डी, ऑटोमेटिकली इस की मतलब कीज जो होती हैं डिक्शनरी में उस की के अकॉर्डिंगली हर एक वैल्यू को एक एक करके प्रिंट करता जाएगा। तो फॉर की इन डी का मतलब हुआ पहले की के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू वो ऑटोमेटिकली प्रिंट करेगा, फिर दूसरे वाले के लिए, फिर तीसरे वाले के, ऐसे कर करके ये वैल्यू प्रिंट करता जाएगा। तो ऑटोमेटिकली की वैल्यू एक साथ प्रिंट इसकी होती चली जाएगी। अब देखते हैं फंक्शंस यूजिंग लाइब्रेरीज। मतलब अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि इसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस भी होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग लाइब्रेरी बोलते हैं या इनबिल्ट फंक्शंस बोलते हैं। ऐसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिखा रखा है मैथमेटिकल फंक्शंस। तो मैथमेटिकल फंक्शन जो भी होते हैं वो मैथ नाम के मॉड्यूल के अंदर पाए जाते हैं। तो मैथ मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे मैथमेटिक्स के फंक्शंस होते हैं, उन्हें यूज़ करने का तरीका क्या है कि ये बात वैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप दोबारा समझ लीजिए। उन्हें यूज़ करने का तरीका क्या होता है कि हम मैथ मॉड्यूल को इम्पोर्ट करेंगे। जैसे आप मैथ मॉड्यूल को इम्पोर्ट करेंगे तो जिस भी फंक्शन को आपको यूज़ करना है डॉट लगा के आप वो फंक्शन कॉल कर लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपने यहाँ मैथ इम्पोर्ट किया और आप उसका एसक्यूआरटी फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं, तो आपने लिखा मैथ डॉट एसक्यूआरटी, जो भी इसका आंसर आएगा वो आर में असाइन हो जाएगा, फिर आप आर को प्रिंट करा सकते हैं। क्लियर? इसी तरीके से होते हैं। ये एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, ये बहुत सारे मैथ्स के फंक्शन हैं, और यहाँ पे उनका एग्जाम्पल भी दिखा रखा है कैसे कैसे फंक्शन लगाने। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो अपने घर में आपके सिस्टम में अगर पाइथन है तो पाइथन इंस्टॉल करके और ये चीज़ें रन करके ज़रूर देखें कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। फिर होते हैं स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन क्या होते हैं? हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे हमने किसी का नाम लिखा है, कुछ लिखा, तो स्ट्रिंग के लिए भी पाइथन ने बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है। बहुत सारे फंक्शन पाइथन में स्ट्रिंग के ऑलरेडी अवेलेबल हैं। स्ट्रिंग को कैपिटल करना, स्मॉल करना, स्लाइस करना, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं, तो हम डायरेक्टली उन्हें कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, एक कैपिटलाइज फंक्शन होता है स्ट्रिंग का, जो क्या करता है कि पहले कैरेक्टर को, स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को कैपिटल कर देता है। तो यहाँ देखिए हमने स्मॉल लिखा है पहला जानबूझ के, आई लव प्रोग्रामिंग, इसका आई स्मॉल है, बट आप एक अलग जो वेरिएबल ले रहे हैं आर, उसके अंदर आपने क्या किया है कि एस डॉट कैपिटलाइज फंक्शन कॉल किया है। जैसे आपने कैपिटलाइज फंक्शन कॉल किया तो इस फंक्शन का काम ही यही होता है कि पहले अक्षर को कैपिटल कर देता है, तो ऑटोमेटिकली आई को कैपिटल कर देगा। फिर आप यहाँ आर को प्रिंट करा लीजिए तो आपको ऐसा प्रिंट मिलेगा, आई लव प्रोग्रामिंग, उसके अंदर आई कैपिटल लिखा होगा। ऐसी स्ट्रिंग के कुछ कॉमन फंक्शंस होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं, स्प्लिट, जॉइन, स्ट्रिप, अपर, लोअर, रिप्लेस। तो इन फंक्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी बुक में जो मैंने आपको बताई हुई है, आप बुक चाहे सुल्तान चंद पब्लिकेशन की परचेज़ कर सकते हैं जिसकी ऑथर प्रीति अरोरा है, और अगर आप दूसरी परचेज़ करना चाहें तो आप दूसरी भी सुमिता अरोरा भी परचेज़ कर सकते हैं, वो धनपत राय पब्लिकेशन की है। ठीक है, सुल्तान चंद पब्लिकेशन की है, उसका नाम है, ऑथर का नाम है प्रीति अरोरा, और जो धनपत राय पब्लिकेशंस की उसका नाम है सुमिता अरोरा। तो आप दोनों में से कोई भी बुक्स कर सकते हो परचेज। दोनों बुक्स के अंदर ये टेबल बनी हुई हैं कि किस किस मॉड्यूल के क्या क्या फंक्शन, जैसे स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस का पूरा टेबल बना हुआ है, उसे कैसे यूज़ करना है वो एग्जाम्पल साथ में लिखा हुआ है। तो आप एक बार वो बुक से ये नोट्स ज़रूर बनाएं और ये सारे फंक्शंस आप बुक से देखें। जो जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उसे आप एक बार अपने इंटरप्रीटर पे, अपने पाइथन पे रन करके ज़रूर देखें। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका होमवर्क, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, आप कोशिश करना इन्हें खुद बनाने की, चाहे भले ही गलत बने कोई दिक्कत नहीं। प्रोग्रामिंग इतनी जल्दी समझ नहीं आती और इतना ईजी नहीं होती है जितना हम लोग समझ लेते हैं। तो कोशिश करना जैसे भी बने, चाहे गलत हो चाहे सही, एक बार मुझे चेक ज़रूर कराना, दिखाना, जिससे कि मैं देख पाऊँ कि आपने कैसे किए। तो ये सारे क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी में करने हैं, और फेयर कॉपी में करने के बाद फिर मुझसे चेक करा लेने, तो मैं कन्फर्म कर लूँगा कि आपने किस हद तक सही लिखा, किस हद तक गलत लिखा। ठीक है जी, 5 क्वेश्चन एक पेज पे लिख के मुझे आप स्कैन करके मुझे व्हाट्सअप कर देना, फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको चेक करके बताऊंगा। अगर इस पूरे वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया है तो आप व्हाट्सअप नंबर यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस पर आप कॉल कर लें और पूछें कोई भी डाउट है तो। अदरवाइज़ आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले किसी नई चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।
स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बहुत संभाल के रहिए, बहुत बुरा वक्त चल रहा है पूरे देश के साथ। घर पे रहिए, संभाल के रहिए, सुरक्षित रहिए और इसी तरीके से वीडियोस को लाइक करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, चैनल को शेयर कर लीजिए ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो आपको पता लग जाया करे। बहुत बहुत धन्यवाद।